हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th मैथ चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 का मैं सेकंड सम लेके आई हूं। तो पहले सम की तरह ही ये पैरेललोग्राम के आधार पे सारे सम हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन चलिए सेकंड देख लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। यानी इसमें 5 फिगर है स्टूडेंट्स इस सेकेंड क्वेश्चन में, और पांचों फिगर में फिगर में अलग अलग एंगल्स पे एक्स वाई जेड दिया हुआ है। आपको एक्स वाई जेड का वैल्यूज़ फाइंड करना है प्रॉपर्टीज़ के आधार पे स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं। पहला सम देखिए स्टूडेंट्स। पहला फिगर है आपका, पहला फिगर देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम दिख रहा है स्टूडेंट्स। इसमें एक ही एंगल दे रखा है B पे 100 डिग्री, बाकी एक्स वाई जेड आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? प्रॉपर्टी जानते हो तो आप फाइंड कर लोगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला समय मैं पूरा आपको समझाई हूँ। प्रॉपर्टीज आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। कैसे अभी भी समझ में आ जाएगा, मैं हर स्टेप को हर जगह बताती जाऊँगी। देखिए एंगल B 100 डिग्री है, तो कैसे फाइंड करें? आप एक एंगल दिया हुआ है तो आप फाइंड कर सकते हो, X फाइंड कर लो, Y या Z किसी को भी फाइंड पहले कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बनाना शुरू करती हूँ। आपका पहला सम देखिए स्टूडेंट्स, पहला सम है ये पैरेललोग्राम में क्या होता है प्रॉपर्टीज। एक एंगल जब दे रखा है तो दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल B के बराबर एंगल D अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है। जब B दे रखा है 100 डिग्री तो D भी हो जाएगा 100 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसी तरह से यदि आप फाइंड करना चाहते हो पहले ही X को, तो आप इसको भी निकाल सकते हो, अभी ही निकाल सकते हो। B + C 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्यों? क्योंकि AB के पैरेलल CD है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। जब ये पैरेलल हो जाएगा, ये AB के पैरेलल CD हो जाएगा, तो इसके लिए BC ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं पहले शुरुआत करती हूँ X से ही, ठीक है? तो X कैसे फाइंड करूँ? आपको लिखना पड़ेगा। देखिए एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री। क्यों? इसका रीजन भी बता देती हूँ। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of transversal और सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड हो जाएगा हमारा। एंगल B दे रखा है, वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 100 डिग्री, यहाँ 100 डिग्री, अब प्लस एंगल C फाइंड हो जाएगा। एंगल C ही X है 180 डिग्री। सो एंगल C = क्या हो जाएगा? RHS में आएगा, LHS में C के साथ 100 प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 80 डिग्री आ गया। देखो स्टूडेंट्स, तो एंगल C हमारा 80 डिग्री आ गया, और C के बराबर C ही एंगल X है, अंदर में दिया है, तो C = एंगल X लिख सकते हो। और X का वैल्यू हमारा क्या आ गया? आप ऐसे लिख सकते हो, C = 80 डिग्री आया। सो देयरफॉर C ही X है ना, सो लिख सकते हो देयरफॉर एंगल C ही तो X है, C का वैल्यू ही तो X है, तो ये 80 डिग्री हो गया हमारा। C का वैल्यू क्या हो गया? 80 डिग्री। तो देखिए एक एंगल X अभी फाइंड किए, अब Y कैसे फाइंड करें? B के बराबर D भी तो लिख सकते हैं, B = D, और D का वैल्यू D ही अंदर में D का वैल्यू Y है, तो अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम का। तो अब लिखो
पहला फाइंड कर लिए, दूसरा फाइंड करिए। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, ये पैरेललोग्राम का साइन है स्टूडेंट्स, पैरेलल करके जीएम लगा देते हैं, आर इक्वल। तो डी ही तो एक वाई है, सो एंगल डी का वैल्यू ही वाई है, तो ये 100 डिग्री हो गया। तो चलिए वाई भी फाइंड कर लिए, अब जेड फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जेड कैसे फाइंड करोगे, एक्स के बराबर जेड, क्योंकि अभी अभी ऊपर हमने एक्स फाइंड किया, तो लिख दो। यहाँ भी तीसरा भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया। सो एंगल आप लिख सकते हो जेड इज इक्वल्स टू एक्स सीधे। सो जेड इज इक्वल्स टू एक्स, अभी अभी हमने फाइंड किया 80 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल्स पर पैरेललोग्राम आर इक्वल, यही सेम रीजन, अपोजिट एंगल्स। बस इतना भी लिख के छोड़ दोगे तो हो जाएगा, क्योंकि हम अभी सब में यही चीज़ लिखे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा पहला तो बन गया। चलिए अब दूसरा बनाते हैं। पूरा जगह तो इसी ने ले लिया, तो चलिए अब दूसरा बनाते हैं स्टूडेंट। देखिए दूसरा मैं यहाँ बताती हूँ। दूसरा फिगर देखो स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ यहाँ 50 डिग्री दे रखा है और कहीं एक्स वाई जेड आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? यहाँ भी स्टूडेंट्स आप ऐसे कर सकते हो, ये पैरेलल लाइन है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आपको लिखना नहीं है, वहाँ पर तो ABCD लिख के दिया था, तो सीधे ऐसे लिखो 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ आप लिख सकते हो ना, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, या आप एडजस्टेंट एंगल भी कह सकते हो। एडजस्टेंट एंगल का सम भी 180 ही होता है, आप जैसे भी लिखो। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इतना लिख के भी छोड़ दोगे तो समझ जाएंगे। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री 180 होता है। सो एक्स का वैल्यू निकल गया। देखिए, सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में माइनस कर दीजिए 50 डिग्री को, तो 130 डिग्री आपका आ गया, 130 डिग्री। देखिए तो आ गया हमारा। इस तरह से x का वैल्यू हमने निकाल लिया, x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। अब देखिए x के बराबर y कर सकते हो, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू y लिख दीजिए, ये भी हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखिए स्टूडेंट्स, हो गया हमारा। अब हमने x और y दोनों फाइंड कर लिया, अब z फाइंड कर लेते हैं। तो z देखो स्टूडेंट्स, सो x इज इक्वल टू जेड लिख दो अब। सो x इज इक्वल टू जेड, और x कितना है, x 50 डिग्री है, नहीं सॉरी, x हमने कितना फाइंड किया अभी, x 130 डिग्री है। सॉरी, आपको x इज इक्वल टू वाई, क्या लिख दी मैं यहाँ पे, सही लिखी हूँ ना, x इज इक्वल टू वाई, हाँ वाई की ना। तो x हमने फाइंड किया अभी 130 डिग्री,
तो x के बराबर ही अपोजिट एंगल इक्वल होता है 130 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स, अब x के बराबर z भी हो जाएगा। x के बराबर z भी क्यों इक्वल हो रहा है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये। देखिए, ये अगर दोनों पैरेलल लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये इसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो ट्रांसवर्सल लाइन के देखिए सेम साइड में है, इस पैरेलल लाइन के ऊपर में है, ये पैरेलल लाइन के ऊपर में है। अगर ऐसे फिगर देखते हो तो ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन के ये इस पैरेलल लाइन के ये ऊपर है एंगल, तो ये भी ऊपर है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो x अभी हमने 130 डिग्री, तो z भी 130 डिग्री ही आया स्टूडेंट्स। z भी 130 डिग्री ही आया। क्यों आया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ये। किस तरह से आपको बता दी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के वजह से आ गया, बराबर कर दिए x के बराबर z। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि x का वैल्यू हमने अभी 130 डिग्री फाइंड किए। तो दूसरा सम भी बन गया स्टूडेंट्स। अब चलिए थर्ड बताती हूँ आपको। थर्ड यहाँ बना देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड देखिए इस टाइप के फिगर दिख रहा है, ये भी सबके सब पैरेललोग्राम ही है यहाँ पे, मगर यहाँ पे इस टाइप से आपको दिख रहा होगा। ये दो जो इसके डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है, तो ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। तो ट्रायंगल एक दिख रहा है जिसमें x, y और 30 डिग्री दे रखा है। तो एक ट्रायंगल में कम से कम दो एंगल फाइंड हो, तभी हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ऐसा साइन दिखाता है कि 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री x हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एक वर्टेक्स के अपोजिट्स में है। जब पैरेलल लाइन है तो आप जान रहे हो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल इसके है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। ट्रांसवर्सल लाइन के देखिए अपोजिट में है ये, तो इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। तो देखिए, तो आपका तीसरा में क्या लिखूँ मैं? x = 90 डिग्री। और क्यों हुआ ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल के वजह से हुआ। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के वजह से ही इक्वल हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कर दिए, x फाइंड कर लिए। इन ट्रायंगल में लिखो, ट्रायंगल का नाम नहीं दिया, कोई बात नहीं। एक ट्रायंगल में दो एंगल अब जब फाइंड हो तो तीसरा हम फाइंड कर लेंगे। सो इन ट्रायंगल में क्या करूँ मैं? 3 एंगल होते हैं, तो x + y और +30 डिग्री दिख रहा है। 3 एंगल = 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है स्टूडेंट्स? 180 होता है। x है, y है और ये 30 डिग्री दिख रहा है आपको। तो इन ट्रायंगल का नाम नहीं दिया, तो मैं सिर्फ ट्रायंगल लिख दिए। x + y + 30 डिग्री 180 डिग्री। क्यों? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ASP का मतलब समझ लेना स्टूडेंट्स, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के वजह से। तो देखिए, x का वैल्यू 90 डिग्री हमने अभी फाइंड किया ऊपर में, ये 90 डिग्री है, प्लस y + 30 डिग्री = 180 डिग्री। सो इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 120 डिग्री प्लस y = 180 डिग्री। सो y हमारा निकल गया। y = 180 डिग्री में माइनस करो 120 डिग्री, कितना हो गया स्टूडेंट? 60 डिग्री। तो y निकाल लिए हम लोग। देखिए, अब जब y निकालिए तो y के बराबर z हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये अल्टरनेट एंगल आपको दिख रहा होगा। ट्रांसवर्सल लाइन मान लो कि ये हो गया, तो ये इसके अपोजिट में है, ये इधर y अंदर में है, ये इसके ठीक इस लाइन के इधर है, या ये इस लाइन के इधर, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। सो देयरफॉर y = z, और अभी हमने y फाइंड किया 60 डिग्री, तो z भी 60 डिग्री हो गया। कैसे स्टूडेंट्स? अल्टरनेट एंगल के वजह से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सारे इक्वल होते हैं, इसलिए इंटीरियर एंगल के वजह से हमने y के बराबर z कर दिया। तो हो गया स्टूडेंट, थर्ड सम भी हमारा बन गया। अब चलिए फोर्थ बना लेते हैं।
जगह की कमी है, मिटाना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोर्थ मैं कोशिश कर रही हूँ कि ना मिटाऊँ, लेकिन मिटाना ही पड़ेगा लग रहा है। तो फोर्थ अब बताती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे जगह नहीं है अब, तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, तो मैं मिटा देती हूँ। ठीक है ना, पहला आपने समझ लिया होगा, तो फोर्थ सम मैं अब यहीं बताना शुरू करती हूँ। यहीं पर अभी देखती हूँ फोर्थ। देखिए फोर्थ में क्या है, एक ही एंगल 80 डिग्री दे रखा है स्टूडेंट्स। कैसे फाइंड करूँ? देखो 80 इज इक्वल्स टू जेड कर दो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये दो पैरेलल लाइन है। मान लीजिए कि क्या है, ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में दोनों एंगल है, और बाहर का है ये मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन के ऊपर, तो ये भी लाइन के ऊपर है। तो क्या लिखेंगे, जेड इज इक्वल्स टू 80 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के वजह से हम इक्वल कर दिए। ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के वजह से ये इक्वल कर दिए। तो जब हमारा जेड फाइंड हो गया स्टूडेंट, अब एक्स कैसे फाइंड करूं? एक्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपको या तो करना पड़ेगा ये एंगल निकाल लो, या फिर इसको क्या कर सकते हो आप, देखो y फाइंड कर लो। y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। दूसरा ये पहला फाइंड किए इसका, दूसरा आप फाइंड करो अब इसका, चौथा का ही पहला फाइंड किया आपने, तो दूसरा क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। अब यहाँ 80 डिग्री कैसे हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बी ओ ए का मतलब समझ लेना स्टूडेंट्स, भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल के वजह से पैरेललोग्राम के अपोजिट सॉरी वर्टिकली नहीं, गलत बोल रही हूँ, अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली नहीं, सॉरी स्टूडेंट। देखिए ये तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है, इसलिए y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री में लिखेंगे सिर्फ यही कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट वर्टिकली नहीं, सॉरी, बट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स है ना, ठीक इसके अपोजिट में है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने दूसरा भी फाइंड कर लिया, y भी, अब सिर्फ हमें x फाइंड करना है। तो इसका तीसरा, देखिए दो तो फाइंड कर लिए, तीसरा हमें सिर्फ x अभी नहीं फाइंड है इसमें, तो x कहाँ फाइंड करूँ, जगह की कमी है स्टूडेंट्स। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये फोर्थ का हम लोग बना रहे हैं, फोर्थ का देखिए, तो x को कैसे फाइंड करेंगे, x प्लस वाई लिखिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सेम साइड, ऐसे भी लिख सकते हो, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये भी लिख सकते हो, या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऐसे लिख सकते हो। इंटीरियर एंगल्स, कारण तो नहीं बोला है लेकिन मैं सब बता दे रही हूँ आपको। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बस इतना ही लिख तो समझ में आ जाएगा। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड, बस। सो हमारा अभी y फाइंड किए 80 डिग्री है, ये x रहने दो, प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और y के जगह वैल्यू पुट करेंगे हम 80 डिग्री। यहाँ पर 80 डिग्री देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 80 डिग्री, y के जगह हम 80 डिग्री लिखेंगे। सो y फाइंड हो जाएगा हमारा। सो देखो स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पर लिख दे रही हूँ, x फाइंड हो गया हमारा। x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 80 को, तो क्या हो गया 100 डिग्री। 100 डिग्री हमारा x फाइंड हो गया स्टूडेंट्स। फोर्थ का इसका x का वैल्यू 100 डिग्री आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये हमने फोर्थ आपको बता रही हूँ, फोर्थ का है ना, ये फोर्थ सम का है। यहाँ से आ गई मैं जगह के कमी से। यहाँ के बाद एक जेड और वाई वहाँ फाइंड की, एक्स यहाँ फाइंड की। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ फिफ्थ सम। फिफ्थ सम के लिए हो सके जगह की कमी है तो मैं फिफ्थ यहाँ बताना चाहूँगी। फिफ्थ देखिए, देखो स्टूडेंट्स, इसमें दिख रहा है हमें ये डायगोनल के वजह से पैरेललोग्राम में 40 डिग्री वाई और एक्स है, तो अपोजिट एंगल्स और पैरेललोग्राम इक्वल होता है, तो ये निकल जाएगा। तो हम फिर इस ट्रायंगल में निकाल लेंगे। देखिए y इज इक्वल्स टू 112 डिग्री, है ना। कैसे ये y इज इक्वल्स टू 112 कैसे हो गया? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, अपोजिट एंगल है इसलिए अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए ये इक्वल हो गया। y का वैल्यू निकाल दिए। अब इस ट्रायंगल में चलो 40 प्लस वाई, इन ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा इस डायगोनल के वजह से, तो इन ट्रायंगल में चलते हम, क्या लिखूं? 40 डिग्री प्लस वाई और प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से समझ लेना स्टूडेंट्स। तो 40 डिग्री तो है ही एंगल, और y का वैल्यू तो 112 डिग्री हम लोग ने फाइंड की। यहाँ पर y का वैल्यू हमने अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल करके फाइंड किए थे, और प्लस x का वैल्यू अब निकल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या करूँ मैं? इन दोनों को प्लस करूँगी तो क्या आएगा? 2 और ये 4 + 1 5 और 152 डिग्री प्लस x आया 180 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा, अब 180 में माइनस कर देंगे 152 डिग्री को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा? 0 यानी 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8 और ये 7 हो जाएगा। 7 में से 5 गया 2, 28 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स। x का वैल्यू 28 डिग्री आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ इसमें 28 डिग्री हमारा आ गया x। देखो स्टूडेंट्स, तो x जब आ गया तो हम y भी फाइंड कर लिए, x भी फाइंड कर लिए स्टूडेंट्स। तो अब हमें सिर्फ क्या चाहिए? ये z। तो z फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए z मैं फाइंड कर रही हूँ जगह के कमी से। देखो स्टूडेंट्स, इतना कम जगह रह गया। सो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x। सो z इज इक्वल्स टू, सो x इज इक्वल्स टू, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू z हो जाएगा। कितना? 28 डिग्री। 28 डिग्री देखो स्टूडेंट्स, क्यों? अल्टरनेट एंगल के वजह से। ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसके ठीक अपोजिट एंगल है, x के अपोजिट z है, तो 28 डिग्री अल्टरनेट एंगल। इसको क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल के वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, जगह इतना कम रह गया कि क्या बताऊं। अल्टरनेट एंगल्स का ही साइन लगा दिए स्टूडेंट्स, आप समझ लेना। सो x के बराबर z भी कर दिए, 28 डिग्री ही, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो इस तरह से एक एक सम अच्छे से मैं समझाई स्टूडेंट्स। यहाँ पर फिफ्थ बताई, इस फिफ्थ फिगर का यहाँ पर बताई, और फोर्थ का मैं यहाँ से बताई थी आपको, यहाँ कंप्लीट की थी जगह की कमी से स्टूडेंट्स। लेकिन एक एक मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर समझाई, तो आपको बिल्कुल पैरेललोग्राम के कोई भी सम बना सकते हो। देख रहे हो, देखने में अननोन है लेकिन सब फाइंड हो जाता है आराम से, अगर इसके आप प्रॉपर्टी जानते हो तो ठीक है स्टूडेंट्स। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए और खूब रिवाइज करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।